Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn narration based on exclamatory sentences. आज हम लोग exclamatory sentences पर आधारित नरेशन पढ़ेंगे. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं. इसके पहले मैं कुछ पार्ट बना चुका हूँ. ये वीडियो पार्ट 7 होगा, 6 तक बना हुआ है. और इसके पहले मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रचना कैसी होती है हिंदी में और अंग्रेजी में, इसका भी वीडियो बना है जो आप लिंक में देख सकते हैं. लिंक में दे दिया जाएगा. आज हम लोग देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आधारित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कुछ रूल्स है. नरेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. सबसे पहले देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज से क्या भाव व्यक्त होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज मनोविकार व्यक्त करते हैं. इससे मन का विकार पैदा होता है, विकार व्यक्त होता है आकस्मिक, जैसे जॉय हर्ष खुशी, सौरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, कंटेप्ट घृणा, एप्लाज प्रशंसा, रिग्रेट पश्चाताप अफसोस. अब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो इस प्रकार हैं. इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम है. स्पेशल रूल्स पहला है कि रिपोर्टेड स्पीच को अर्थानुसार या भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड, और भाव को देखते हुए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अगर खुशी का बोध होता है तो, अगर दुख का बोध होता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर आश्चर्य या हैरानी का बोध होता है रिपोर्टेड स्पीच से एक्सक्लेम विथ सरप्राइज. यदि क्रोध का बोध होता है तो एक्सक्लेम विथ एंगर, और घृणा तिरस्कार का बोध होता है तो हम बदल देते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट. अगर एक्सक्लेम विथ एप्लाज में बदलते हैं. यदि प्रशंसा का बोध होता है तो पश्चाताप का बोध होने पर एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदल देते हैं, इत्यादि में बदल देते हैं. पहला, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदला जाता है. अब देखें दूसरा रूल्स है कि इन्वर्टेड कमाज के बदले दैट का प्रयोग करते हैं. इन्वर्टेड कमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं. यानी इन्वर्टेड कमा जब हम हटाते हैं तो उसके बदले में दैट का प्रयोग करते हैं. और चौथा रूल्स है कि वाक्य में प्रयुक्त इंटरजेक्शंस एह ओह अल्लास फाई फाई इत्यादि का लोप यानी हटा देते हैं. ये रहने पर एह ओह अल्लास फाई फाई ये रहने पर या हुरा रहने पर इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट में हटा देते हैं. और चौथा रूल्स है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को असर्टिव में बदल देते हैं. यानी पहले असर्टिव का सब्जेक्ट तब वर्ब को क्रम को रखते हैं. जैसे कि देखें कैसे बदलते हैं. कुछ इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं जो इसे ध्यान से देखें. इसे स्क्रीनशॉट ले लें पूरे. हुरा हा ये खुशी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम जॉय का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में. व्हाट माय गॉड इससे आश्चर्य का बोध होता है, अंग्रेजी में हम एक्सक्लेम विथ सरप्राइज करते हैं. वेल डन ब्रेव हो ये प्रशंसा का बोध कराता है, तो इसके लिए हम एक्सक्लेम विथ एप्लाज का प्रयोग करते हैं. अल्लास एह ये दुख सुख को बोध कराता है, इसके लिए हम करते हैं एक्सक्लेम विथ सॉरो. फूह नॉनसेंस फाई फाई इनसे घृणा तिरस्कार का बोध होता है, इसके लिए हम एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट लिखते हैं. इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं. अभी इंटरजेक्शन वाले जो शब्द हैं उसका हम लोग नरेशन देखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. तो देखें पहला जो एग्जाम्पल है इसमें, ही सेड अल्लास आई एम र्यून्ड. तो जितने भी ये 4 स्पेशल रूल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये लागू होते हैं. और इसके बाद जो जनरल रूल्स हैं उसको भी इसमें उपयोग किया जाता है. जैसे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका भी हम उपयोग करते हैं.
जैसे देखें, पहला एग्जाम्पल है ही सेड अल्लास आई एम रून्ड। यहाँ जो वर्ड है इंटरजेक्शन का अल्लास, इससे जो बोध होता है दुख का बोध होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अल्लास ए के लिए हम सौरो लगाते हैं, तो इसको बदलेंगे। सबसे पहले हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड में। देखिए यहाँ चेंज हो रहा है इनडायरेक्ट में, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखते हैं कि जो इंटरजेक्शन वर्ड है अल्लास है, इससे दुख का बोध होता है। इसके बाद हम एक्सक्लेम्ड विथ लगा करके यहाँ सौरो लिखते हैं। हो गया ही सेड अल्लास, ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। अब इन्वर्टेड कमा हम हटा देंगे, तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार दैट हो गया। अब जो है ये देखें, ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ही सेड अल्लास आई एम रून्ड, इसका हिंदी हो कि उसने कहा अल्लास हाय मैं बर्बाद हो गया हूँ, यानी दुख जता रहा है। ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, और इन्वर्टेड कमा हट करके हो गया दैट। और आई जो फर्स्ट पर्सन है, जनरल जो पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट अनुसार बदला जाता है, तो सब्जेक्ट ही है, तो हम यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, जो आई एम पास्ट टेंस में हो जाता है वाज, और इसके बाद लिख देंगे रून्ड। इस प्रकार ही सेड अल्लास आई एम रून्ड, ये बदल कर हो गया इनडायरेक्ट में ही सेड, he exclaimed with sorrow that he was ruined. I hope you understand very well this sentence. Next sentence है, next example है they said hurrah we have won the match. hurrah जो इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखिए इस लिस्ट में दिया गया है hurrah का प्रयोग। hurrah के लिए हुरा और हा के लिए खुशी प्रसन्नता होती है, इससे इसके लिए हम जॉय लिखते हैं। तो इसके बदले इस सेंटेंस को बदला जाए दे सेड हुरा वी हैव वॉन द मैच। तो इस प्रकार बदले हम, यहाँ इनडायरेक्ट में दे लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ तक हो गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया एक्सक्लेम्ड विद। अब हुरा से जो बोध होता है, यहाँ देखिए लिस्ट में हुरा हा के लिए ज्वाय का प्रयोग करते हैं, तो हम लिख दिए यहाँ पर ज्वाय। अब इन्वर्टेड कमा हमको हटाना है, इसे हमें हटा देना है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं दैट का। तो यहाँ पर हो गया दैट। अब वी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। वी हैव वॉन द मैच, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि दे सेड हुरा वी हैव वॉन द मैच। उन लोगों ने कहा वाह हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा वी का बदल देंगे हम दे में, और हैज को बदल देंगे पास्ट टेंस में हैड में, और हो जाएगा वॉन द मैच। इस प्रकार ये हो गया दे सेड हुरा वी हैव वॉन द मैच। इनडायरेक्ट में हुआ दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड जो सेंटेंस है तीसरा है सी सेड ओह आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। इसका हिंदी अर्थ होगा उसने कहा ओह मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। इससे भी दुख का बोध हो रहा है, तो ओह के लिए भी हम सौरो का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्लास एह या ओह रहे, तो इसके लिए हम दुख सुख का बोध कराता है ये वर्ड, ये इंटरजेक्शन का वर्ड, इसे सौरो हम प्रयोग करते हैं इसके लिए। तो देखें सी सेड ओह, इसे बदलें इनडायरेक्ट में, तो लिखेंगे सी और सेड को बदल दिए एक्सक्लेम्ड। और रिपोर्टेड स्पीच का भाव देख रहे हैं, तो दुख का बोध हो रहा है, तो ओह को हटा देंगे। जितना भी अल्लाह सुरा ओ इसको हटा देते हैं, लुप्त कर देते हैं। इसके बदले हम यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सौरो लिख दिया गया। अब इन्वर्टेड कमा हम लोग को हटाना है, ये इन्वर्टेड कमा है, तो इसे हटाएंगे, तो हम यहाँ करते हैं प्रयोग दैट का। अब ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा सी, और हैव को हम बदल देंगे हैड में, हैड लॉस्ट
और माई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सी के अनुसार आई का पॉजेसिव होता है माई, तो यहाँ सी का हम पॉजेसिव लिख देंगे हर। यहाँ हम कर दिए प्रयोग हर। अब लिख देंगे मोबाइल। ये हो गया। सी सेड ओह आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, तो ये बदल कर हो गया सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। अब नेक्स्ट वाक्य जो है उसको चेंज करें हम लोग। फोर्थ सेंटेंस है माई अंकल सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो के लिए मेरे चाचा ने मुझसे कहा, मेरे चाचा ने कहा वाह तुम लोग अच्छा किए हो। इसमें प्रशंसा का बोध हो रहा है, तो प्रशंसा के लिए वेल डन, ब्रेवो के लिए हम एप्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो माई अंकल सेड लिख बदलेंगे इसे, यहाँ बदल दें। चौथा इसको बदलते हैं यहाँ पर माई अंकल एक्सक्लेम्ड, ये इसको क्लोज कर दिया जाए, इसको बांट दे। इस माई अंकल एक्सक्लेम्ड और ये जो है ब्रेवो है इसको हम लोप कर देंगे, हटा देंगे और इसके लिए लिखेंगे एप्लॉज। दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कमा हटेगा, ये दैट का प्रयोग हुआ। यू को बदलेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो भाव देखते हैं। माई अंकल सेड टू मी, मी का सेंस में यहाँ हम मान कर चलेंगे, तो यू को हम बदल देंगे आई में। आई में बदल गया। अब हैव को बदल देंगे हैड में। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू हैव डन वेल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो आई हैड डन वेल। तो इस सेंटेंस का होगा कि माई अंकल सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये बदल कर हो गया माई अंकल एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन वेल। और लास्ट देखे सेंटेंस, ये 5 जो है यहाँ पर ही सेड फाई फाई यू हैव चीटेड मी। यहाँ फाई फाई से घृणा का बोध हो रहा है, इसका भी देखें लिस्ट में। फू, नॉनसेंस, फाई फाई, इन सब से घृणा तिरस्कार का बोध होता है इंट्रोडक्शन से, तो इसके लिए कंटेम्प्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो बदलेंगे इसे माई अंकल, नहीं ये है ही सेड है तो इसको बदल देंगे एक्सक्लेम्ड। इसके बाद लिखेंगे हम विद, और फाई फाई के लिए हम कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ फाई फाई है, इसके लिए कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं, कंटेम्प्ट। अब हमें हटाना है इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा करके हम दैट का प्रयोग कर देंगे दैट। अब लिखेंगे यू सेकंड पर्सन है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यह है इसका मी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो इसके अनुसार ये सब्जेक्ट का स्थान पर है। इसके अनुसार हम लिखेंगे आई हैड चीटेड, और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ही। तो ही है ये, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हिम हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें ही सेड टू मी फाई फाई यू हैव चीटेड मी, इसका बन गया इनडायरेक्ट ही इज क्लेम्ड विथ सॉर कंटेम्प्ट, ही इज क्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट आई हैड चीटेड हिम। तो इस प्रकार हो गया। अब हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं व्हाट, हाउ, सच, इनका प्रयोग हुआ रहता है, उनका हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इसका देखें। अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हाउ, व्हाट, सच और सो। कुछ ऐसे डायरेक्ट स्पीच होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में ये लगे रहते हैं शुरुआत में हाउ, व्हाट, सच या सो। ज़्यादातर यही तो वर्ड आते हैं हाउ, व्हाट। तो देखें इसे बदलने के रूल्स। पहला जो है फर्स्ट है व्हाट, हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, विशेषण या क्रिया विशेषण हो तो व्हाट, हाउ को हम बदलते हैं भेरी में, इसे बदल देते हैं भेरी में। और जैसे कि व्हाट ए गुड गर्ल ये है, इसे बदल देंगे
व्हाट के बाद एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव गुड है तो बदल देंगे ए वेरी गुड गर्ल। यहाँ देखिए हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो इंटेलिजेंट हाउ के बाद इंटेलिजेंट वर्ड है जो एडजेक्टिव है, इसे बदलेंगे वेरी में, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा जो इसमें है कि व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब ना आकर के नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट को निम्न प्रकार में बदलते हैं। व्हाट को निम्न प्रकार से बदलते हैं, जैसे कि वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, इटिस इत्यादि में। यानी उपयुक्त देखते हैं इसमें से कौन सा उपयुक्त है उसको बदल देते हैं। जैसे व्हाट ए प्लेस, तो प्लेस जो है इसमें जो वर्ड है नाउन है, इसे बदल देंगे ए स्ट्रेंज या लवली प्लेस, स्ट्रेंज या लवली में इसको बदल देंगे। अब यहाँ से देखें फर्स्ट एग्जाम्पल्स। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, उसने कहा कितना सुंदर लड़की है वह। इसमें जो है खुशी जाहिर हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच से, तो इसको बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो इस प्रकार बदल दें। इनडायरेक्ट में ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट है, इसे एसर्टिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सी इज को बदल देंगे वाज, और ब्यूटीफुल है तो व्हाट को हटा देंगे या हाउ को हटा देंगे, व्हाट को हटाएंगे तो ये बदल जाएगा वेरी में, तो वेरी ब्यूटीफुल यहाँ लिख देंगे ए वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार हो गया कि ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। इनडायरेक्ट में हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल भी है तो लिख दें वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल है कि शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, इसे बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। इसका अर्थ हुआ कि उसने कहा मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है, तो बदलेंगे वह कहती है कि मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है, तो बदलेंगे इसे इनडायरेक्ट में सी सेड। अब सी एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट लगाएंगे इन्वर्टर को हटा करके, दैट लग गया। अब हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, यहाँ सब्जेक्ट है तो माई फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ सी के अनुसार हो जाएगा हर बेबी, और फास्ट एडवर्ब है यहाँ फास्ट, इस व्हाट के बाद हाउ के बदले हम वेरी बदलेंगे तो वेरी फास्ट हो जाएगा, तो बदल जाएगा। और ये रन्स जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसे रैन करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, रैन वेरी, और हाउ हट जाएगा तो वेरी फास्ट। इस प्रकार हो गया कि सी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, तो बदल गया इनडायरेक्ट में सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट। तीसरा एग्जाम्पल ही सेड व्हाट ए प्लेस, उसने कहा कैसा जगह, यानी इसमें जॉय का बोध हो रहा है या आश्चर्य का बोध हो रहा है, दोनों बोध हो रहा है, दोनों में से कोई रख सकते हैं। यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ फाइन करें या सरप्राइज करें, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या जॉय कर सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें जो सब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से इसमें इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट में होगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या जॉय, दोनों में से कोई रखा जा सकता है। इन्वर्टर को हटाकर दैट लेंगे, इसमें इट का प्रयोग करेंगे, इट वाज ए फाइन प्लेस, फाइन लिख दें या लवली लिख दें, दोनों में से कोई रखा जा सकता है। तो हो गया कि ही सेड व्हाट ए प्लेस, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय दैट इट वाज ए फाइन प्लेस। थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड व्हाट ए फॉल,
उसने कहा कितना बड़ा विनाश। इससे दुख का बोध हो रहा है इससे, इसको बदलेंगे ऐसे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इन्वर्टर का हटा करके हम दैट का यूज करते हैं, दैट। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो ईट का प्रयोग करेंगे, इट वाज ए बिग फॉल। इसका हो गया कि ही सेड व्हाट ए फॉल, तो ये बदल कर हो गया इनडायरेक्ट में, ही क्लेम्ड विथ सॉरो दैट इट वाज ए बिग फॉल, इट वाज ए बिग फॉल। और पांचवा सेंटेंस है सीता सेड व्हाट एन आइडिया। तो इसमें देखें सेड को ये जो है खुशी जाहिर कर रहा है, व्हाट एन आइडिया कितना बढ़िया विचार, कितना बढ़िया सुझाव। तो इसमें हो जाएगा सी एक्सक्लेम विथ जॉय दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। या ये बदल कर सीता सेड व्हाट एन आइडिया शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहाँ सीता लिखेंगे, यहाँ सीता है, सीता सेड व्हाट एन आइडिया, तो इनडायरेक्ट में होगा सीता एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, और यहाँ ईट का प्रयोग कर दिए, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस होता है, जितना भी होता है, जो भी होता है प्रेजेंट टेंस होता है, इससे पास्ट टेंस करना होता है, तो आज का ही प्रयोग करेंगे। अब देखें कुछ अधूरे वाक्य का परिवर्तन इस प्रकार करना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब को एक उपयुक्त ट्रांजिटिव वर्ब में बदलना चाहिए एवं रिपोर्टेड स्पीच के शब्दों को ऑब्जेक्ट के रूप में देना चाहिए। जैसे कि देखें यहाँ ही सेड थैंक यू, इसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो इस प्रकार हो जाएगा। इसी को हम बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, ही थैंक्ड, और यू को हम कर देंगे मी में। ये हो गया कि ही सेड थैंक यू, तो इनडायरेक्ट में होगा ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी। दूसरा सेंटेंस ही सेड वेलकम, इसे बदल देंगे इनडायरेक्ट में, वेलकम को ही यहाँ रख देंगे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, वेलकम्ड कर देंगे, ही वेलकम्ड मी। शी सेड वेलकम, ये बदल कर हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही वेलकम्ड मी। ही सेड हैप्पी दिवाली, इसे बदलेंगे, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ देखें ही सेड टू मी फूल, तो ये इसमें उसने मुझसे कहा मूर्ख, तो पुकार कर रहा है, पुकार कर बोला होगा, तो इसमें लिखेंगे इस तरह ही कॉल्ड मी ए फूल। और यहाँ लास्ट सेंटेंस जो है ही टोल्ड मी द कंग्रेचुलेशंस, तो कंग्रेचुलेशन को यहाँ हम कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, टोल्ड की जगह, तो ही कंग्रेचुलेटेड मी। इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लें।